मॉर्निंग एवरीवन। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार है कि परमेश्वर ने फिर हमें आज का दिन दिया। हम मीठी नींद लेके आज फिर उठे हैं और खुदा के चरणों में जो है वो आए हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा की बरकतों को गिनते हुए और खुदा के कलाम को समझते हुए कि खुदा हमारी आंखों को जो है अपने कलाम के जरिए से जो है वो खोलता जा रहा है और हमारी जिंदगियों को दुरुस्त करता जा रहा है। यकीनन है कि यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं और इसलिए हमें इससे पहले कि वो आए हमें अपने आप को जो है पवित्र करना होगा जैसे वो पवित्र है। हम ऑलरेडी जो है लेव अवस्था उसके 19 अध्याय में जो है वो पढ़ चुके हैं कि किस तरह से इजरायली कौम जो है वो मिस्र से मिस्र के ट्रेडिशन से निकली है और अब कनान के ट्रेडिशन में जो है वो जाने जाने वाली थी। तो परमेश्वर जो है उन्हें ना ही मिस्र के कल्चर को और ना ही कनान के कल्चर को एक्सेप्ट करने को कह रहा है, बल्कि वो चाह रहा था कि वो अपना जो कल्चर है वो खुदा के हुक्मों के आधारित जो है वो बना सके। आइए देखते हैं आज जो है वो व्यवस्था उसका 20 अध्याय हम देखने वाले हैं और देखते हैं कि परमेश्वर ने और उन्हें क्या क्या हिदायतें जो है वो दी हैं। पहले कि हम व्यवस्था उसका 20 अध्याय पढ़े, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं और स्वर्ग में हम किसी और को नहीं, सिर्फ आपको जानते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों में खुदावन अपने सिरों को झुका सकें। और ये सिर्फ आज ही नहीं खुदावन, जब आप आए और हमें लेकर जाएं खुदावन उस नए यरूशलेम में, हमें यही स्थान दे जो स्थान खुदावन सबसे मीठा है, जो सबसे करीब है, और आपके कदमों को हम चूमते रहें। खुदावन हमारे सारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें, हमें अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें और हमें अपने समीप आने दें। खुदावन आज फिर हम आपके कलाम के जरिए से आपकी जुबान को सुनना चाहते हैं। खुदावन हमारी प्रार्थना है कि आप बोले, हम सुने, आप बढ़े और हम घटें, और आपका नाम मुबारक ठहरे। हमारी जिंदगियों को दुरुस्त करते जाएं, पवित्र करें जैसे आप पवित्र हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। व्यवस्था उसका 20 और उसकी पहली आयत। जी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइलियों से कह कि इज़राइलियों में से व इज़राइलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो जो अपनी कोई संतान मोलेक को बलिदान करे, वह निश्चय मार डाला जाए और जनता उसको पथराव करे। सो यहाँ पर जो मैं इसके बारे में सर्च कर रही थी कि मोलैक जो है वो क्या था, तो गूगल में जब मैं इसको सर्च कर रही थी तो मुझे पता लगा कि मोलैक जो था एक अमोनी राज्य का जो था एक आइडल था, एक भगवान था, जिसके सामने जो है वो अपने बच्चों की बलि जो है वो चढ़ाया करते थे। और ये शरीर से तो इंसानी शरीर था, पर जो उसका धड़ था वो एक तरह से जानवर का जो था वो धड़ था। और ये लोग जो हैं, अमोनी लोग, कनानी लोग जो है इसको बड़ा माना करते थे, इसकी पूजा किया करते थे। तो खुदा जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ट्रेडिशन जो थे वो एक पेगन ट्रेडिशन से निकलकर दूसरे पेगन ट्रेडिशन की तरफ जो है वो जा रहे थे। और उसको खत्म करके खुदा अपने नेशन को बिल्ड करना चाह रहा था, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर्स को, सॉरी कल्चर को, और अपने यू नो राज्य को स्थापित करना चाह रहा था। सो इसलिए अगर खुदा का राज्य स्थापित होना जरूरी है, या उसके राज्य तक हमें पहुंचना जरूरी है, तो हमारे जो पुराने ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी पुरानी जिंदगी हैं, वो खत्म होनी होंगी। क्योंकि वो ट्रेडिशन खुदा के राज्य में जो है वो नहीं रह सकते। जैसे बाइबल में लिखा है कि खुदा और बिलायल का क्या मेल, या एक झूठ का सच के साथ क्या मेल, एक अंधेरे का या ज्योति के साथ क्या उसका जो है वो मेल हो सकता है। सो उसी तरह से अगर हमारी आंखें खुदा के घर में लगी हुई हैं, खुदा के यरूशलेम ने यरूशलेम की तरफ या मुल्क कनान की तरफ लगी हैं, तो ये पैगाम जो है हमारे लिए भी है कि हम अपने जो ट्रेडिशंस हैं, जो इस दुनियावी ट्रेडिशन में हम फंसे हुए हैं, उनमें से हमें बाहर जो है वो निकलना होगा। अदरवाइज ये जो
मोलेक के सामने अपने बच्चों का बलिदान करना, ये एक तरह से हत्या करनी है। और अगर कोई हत्या कर रहा है, इनफैक्ट मैं जब पढ़ रही थी इसके बारे में, तो वो ये कह रहे थे कि वो जब इस अपने बच्चों को उसके हाथों में या आग में देते थे, तो बच्चे जब तक चीखते थे, वो चीखते चीखते जो है वो खत्म हो जाते थे। और उनको दर्द भी नहीं होता था, वो ये महसूस करते थे कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं इस भगवान की तरफ से। और खुदा इस चीज को देख भी नहीं पाता था। इमेजिन करें, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है हमारे एक क्लिनिक में आया होता है और बच्चा रो रहा होता है, तो हम सभी के सभी जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम एक के बाद एक जो है वो कोशिश करता है कि उस बच्चे को किस तरह से जो है वो चुप किया जाए। अगर तो वो छोटा है, तो हम मदर को, अगर इन्फेंट है तो मदर को रूम दे देते हैं कि वो बच्चे को जो है वो ब्रेस्ट फीड दे सके। अगर वो थोड़ा बड़ा है, तो हमने एक 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 अलग सी जगह बनाई है जहाँ पे हमने खिलौने रखे हैं। जो थोड़ा सा बड़ा है उसके लिए किताबें रखी हैं, ताकि बच्चा जो है वो पैनिक ना हो, इम्पेशेंट ना हो जब वो वेट कर रहा है अपनी अपॉइंटमेंट के लिए। सो हम इंसान होते हुए जो है वो किसी के बच्चे का रोना नहीं देख पाते हैं। इमेजिन करें कि वो अपने बच्चे जो हैं, उस भगवान, ये कैसा भी भगवान होगा जो उनके शिशु या उनके इन्फेंट्स को जो है वो बलिदान देकर जो है वो खुश होगा। और कैसे वो माँ बाप होंगे, उनकी उनकी बुद्धि कितनी अंधी होगी होगी उनकी, कि वो अपने ही बच्चे दे रहे हैं, विच इज इम्पॉसिबल एज अ मदर फॉर मी। अगर मैं अपने छोटे से बच्चे को, जो मेरा पहला बच्चा वो हुआ हो, और मैं उसे आग में डाल दूं, आई डोंट थिंक सो इट्स सेंसिबल। सो इसलिए खुदा जो है यहाँ पर उन लोगों को मार देने की बात कर रहा है, क्योंकि वो इतने यू नो इतनी रिडिकुलस उनकी सिचुएशन हो चुकी है कि उनका वापस आना जो है वो मुश्किल है। सो बेटर है कि उनको क्या कर दिया जाए, खत्म किया जाए, ताकि वो गंदगी, एक गला सड़ा सेब जो है वो पूरी टोकरी में जितने पड़े हुए सेब हैं, उनको जो है वो गंदा ना कर सके। आइए देखते हैं तीसरा वचन। और मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इस कारण नाश करूंगा कि उसने अपनी संतान मोलेक को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। तो अगर मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ आपके सामने, तो वैसे मैं अपने आप को मसीह कहला रही हूँ, वैसे मैं खुदा का नाम ले रही हूँ। अगर मैं ऐसे काम आपको करती हुई नजर आऊं, तो मैंने मैंने खुदा को क्या दिखाया लोगों के सामने, कि मेरा खुदा कितना बुरा है, मेरा खुदा कितना निर्दयी है। सो मैंने उसकी तरबियत ही चेंज कर दी, मैंने उसका करेक्टर ही चेंज कर दिया। आर यू गेटिंग मी? जी। या सो इसलिए हमारे कामों से ही परमेश्वर की महिमा हो सकती है। हम जैसे अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो ये दिखाता है कि हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है। अगर हम बुरे काम कर रहे हैं, तो हमारा परमेश्वर बुरा है। अगर हमारी तवज्जो अपनी खूबसूरती पर या अपने नाम के ऊपर है, तो हम ये दिखा रहे हैं परमेश्वर की उसमें, कि ये जो है सेल्फ सेंटर्ड खुदा है। पर खुदा सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। खुदा जो है वो सेक्रीफिशियल लव के साथ हमें जो है वो प्रेम करता है। सो हमारा बलिदान रूपी व्यवहार जो है वो उसका उसकी इस तरबियत को दिखाता है कि इनका खुदा भी जो है वो बलिदान रूपी है। पहले समय में जब हम छोटे होते थे, तो लोग इज्जत करते थे क्रिश्चियनिटी की, ये सोचकर कि इन लोगों में जो है वो सेवा भावना बहुत है, ये बीमारों की बहुत सेवा करते हैं। सीएमसी हॉस्पिटल जो है वो बड़ा माना जाता था, क्योंकि वहां पे सिर्फ क्रिश्चियंस जो है वो काम करते थे, और लोगों की बड़ी डेडिकेटरी सेवा की जाती थी। तो उससे लोग जो है हमारे खुदा की इज्जत करते थे, कि ये एक ऐसी कौम है पूरी धरती पे जो किसी से लड़ती नहीं है, जो सिर्फ खुदा के, मतलब इंसानों की जो है वो फ्री सेवा जो है वो कर रही है। सो आज हम क्या दिखा रहे हैं लोगों को? आज हम अपने परमेश्वर के बारे में क्या दिखा रहे हैं? कि हम भूत सिद्धि हैं, हम भूतों को निकाल रहे हैं, हम बाबियों के जैसे जो है वो काम कर रहे हैं, हम भी जो है चिमटे लेके जो है वो नाच रहे हैं। सो हमारी एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं, वो हमारे खुदा को जो है वो दिखा रहे हैं। सो इसलिए खुदा ने क्या कहा,
कि किसी भी तरह से कोई भी अपना बच्चा जो है वो मोलेक को नहीं देगा, क्योंकि अगर कोई भी देगा मैं खुद खड़ा होकर उसे नाश कर दूंगा। क्योंकि उसने क्या किया, उसने खुदा की तस्वीर को गलत जो है वो दिखाया है। उसने उसके पवित्र स्थान को, जो कि हमारी देह है, उसको अशुद्ध किया है। उसने क्या किया है, परमेश्वर की तरबियत को, परमेश्वर के नाम को अपवित्र जो है वो ठहराया है। सो आज कितने लोग हैं जो अपने नाम के कारण, जो अपने रुतबे के कारण खुदा की जो है वो पिक्चर को जो है वो गलत गलत जो है वो दिखा रहे हैं। खुदा के हुक्मों को छोड़कर अपने हुक्मों को जो है वो बना रहे हैं। सो इसलिए मैं बात कर रही थी कि एंटी क्राइस्ट तो ऑलरेडी धरती पर आया हुआ है, जो कि खुदा की जगह लेकर बैठा हुआ है, और लोग जान भी नहीं पा रहे हैं कि वो खुदा को छोड़कर वो खुदा के हैकल में बैठे हुए उस दरिंदे को जो है वो पूज रहे हैं, जो कि जिसको कि पौलुस और खुदा का कलाम जो है वो एंटी क्राइस्ट कह रहा है। आइए देखते हैं चौथे वचन में। और यदि कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे और जनता उसके विषय में जनता आनाकानी। उसके विषय में आनाकानी करे और उसको मार ना डाले, हम्म। तब तो मैं स्वयं उस मनुष्य और उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करे उन सबों को भी उनके लोगों के बीच में से नाश करूंगा। यू नो खुदा, जब हम इग्नोर कर रहे हैं इन चीजों को कि जो कुछ भी हो रहा है होने दो, हमें क्या लेना है, हम उनका जो है उनको स्टॉप नहीं कर रहे हैं, हम उनको बल्कि बढ़ावा दे रहे हैं, तो खुदा क्या कह रहा है, अगर तुम उसको इग्नोर करोगे, खुदा को इग्नोर नहीं करने वाला। खुदा क्या करने वाला है, उन लोगों के विरोध में खड़ा होगा, और जो लोग उनके साथ हैं उन सभी को जो है वो क्या कर देगा, नाश कर देगा। सो आज के हालातों के अनुसार अगर हम देखें तो अलग अलग जगहों में पानी के जरिए से जो है लोग मर रहे हैं, प्रॉपर्टीज जो हैं वो खत्म हो रही हैं। कहीं पर जो है वो बादल फट रहे हैं, कहीं पर मानसून मानसून के चक्करों में पानी आके लोग जो है वो मरे हैं। कुछ लोग जो हैं वो टोर्नेडो या मलीसा जो रीसेंट जो है तूफान आया है जमाइका में, उसके जरिए से जो है चीजें नाश हो रही हैं। सो ये सारी चीजें जो कुदरती तूफान आ रहे हैं वो क्या दिखाते हैं कि हम इग्नोर कर रहे हैं उन सभी लोगों को जो खुदा की इमेज को गलत दिखा रहे हैं। पर खुदा इग्नोर नहीं कर सकता। सो खुदा जो है वो अपना न्याय लेकर जो है उन लोगों पर जरूर जो है वो आएगा। और इसीलिए खुदा ने पहले कह दिया कि तुम, सबसे पहले तो तुम, यानी एक चेन ऑफ कमांड है। खुदा, यीशु मसीह, आदम, हवा और बच्चे। सो अगर फैमिली में चेन ऑफ कमांड है, उसी तरह से हमारी चर्च में भी चेन ऑफ कमांड है। अगर चर्च के मुखिया इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं और चर्च के मुखिया जो है इस चीज को नहीं खत्म कर रहे हैं, तो खुदा जो है उनके विरोध में भी जो है खड़ा होगा और उन्हें क्या करेगा, नाश कर देगा। सो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हम उनकी संगति में जाकर बढ़ावा ना दें, हम लोगों को उनके पास भेजकर बढ़ावा ना दें, बल्कि हम सच्चाई का पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग सतर्क हों और अपने जीवनों को सीधा जो है वो कर सकें। आमीन। आमेन। सो आइए फिर जो प्राणी औझाओं व भूत साधने वालों की ओर फिर के और उसके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूंगा। इसीलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। सो यहाँ पर भी परमेश्वर जो है अपने आप को, ये तो सबसे बड़ी जो है क्या कहते हैं खुशनसीबी है, कि अगर हमें खुदा ये कहे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। क्योंकि अगर आप हम सभी लोग जो है इंसानियत तौर पे देखें तो हम बड़े बड़े लोगों के साथ चाहते हैं कि हमारे रिश्ते जो है वो जुड़े, लोग उनके कारण हमें भी जो है वो जान सकें। सो यहाँ पर कायनात का परमेश्वर है, यहाँ पर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जो हमान हमें जो है अपने साथ रिलेट कर रहा है और अपने ताल्लुकात हमारे साथ दिखा रहा है कि
मैं इनका परमेश्वर हूं। और हम इतने निर्बुद्ध लोग हैं कि हम उस अपॉर्चुनिटी को जो है, वो सिर्फ चंद पैसों के कारण, कुछ नाम के कारण, ओहदों के कारण, खूबसूरती के कारण, कितनी ऐसी चीजें हैं जिनके कारण हम क्या कर रहे हैं, हम इतना लाइटली ले रहे हैं कि हम खुदा को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। सो यहाँ पर खुदा बार बार, इवन हमने जो है 19 अध्याय में भी ये देखा, खुदा ने बार बार ये कहा मैं परमेश्वर हूँ। सो जैसा खुदा पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बने रहो। और किसी भी तरह से भूत साधने वाले ओझाओं के पास जो है, स्पेसिफिक कल भी हमने ध्यान दिया कि साउल जो था, वो जब खुदा ने उसे छोड़ दिया, सुलेमान कह रही, सैमुअल ने उसे कह दिया कि तेरे से खुदा ने तेरा जो राज्य है वो ले लिया है। जब खुदा ने उसे छोड़ दिया, वो किन के पास गया? वो खुदा के पास रिपेंट करता तो खुदा ने शायद उसे माफ कर देना था, पर उसके पास रिपेंटेंस ही नहीं थी। और वो और एक और बड़े स्टेप उसने लिए कि वो भूत साधनों के पास गया कि मुझे सैमुअल के साथ जो है वो मुलाकात कराए। और शैतान को तो मालूम था कि खुदा ने तो इसको छोड़ दिया, ये खुदा की आ, हिफाजत से तो बाहर आ गया है, अब मैं इसको मार सकता हूँ। सो इसलिए क्या उसका बुरा हाल होता है कि वो खुद अपने दास से कह रहा है, कि फौजी से कह रहा है कि मुझे जो है तू तलवार से मार दे, और वो मर नहीं पाया। उसे दोबारा मरवाना पड़ा अपने आप को, ताकि उसकी जान जो है वो निकल जाए। सो हम कई बार सोचते हैं कि दे आर प्रॉस्परिंग, जो खुदा के कलाम को नहीं मान रहे हैं, जिनकी तवज्जो खुदा नहीं है, उनकी तवज्जो हम, उनका खुद का रुतबा है। आप देखेंगे वो मुलाकात भी उन लोगों से कर रहे हैं जो कि उनसे ज्यादा हायर पोस्ट में हैं, जिन्होंने ज्यादा व्यभिचार खुदा के साथ किया है, एंड दे फील प्राउड अबाउट इट, कि हम जो है इन लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। पर उन्हें ये नहीं पता कि ये भी लोग मारे जाएंगे, और वो खुद भी जो है वो मर जाएंगे, अनटिल अनलेस कि उन वो अपनी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ करें। क्योंकि जैसे जैसे हम कलाम पढ़ रहे हैं, जितना हम खुदा के साथ मुलाकात करते जा रहे हैं, हम हमें पता लगने लग गया है कि क्या चीज जो है वो खुदा की तरफ से है, और कौन सी चीज जो है वो खुदा की तरफ से नहीं है। और हम अपने आप को राइट करते जा रहे हैं, चाहे वो खाने पीने के मामले में हो, चाहे कपड़े पहनने के मामले में हो, चाहे किसी भी तरीके से। बट खुदा हमारे कॉन्शियस में उन चीजों को जो है वो डालता जा रहा है कि वी नीड टू बिकम होली। हमें जो है वो पवित्र अपने आप को जो है वो बनाना है। सो इसलिए यकीनन है कि खुदा के साथ जब हम चलते हैं, यीशु मसीह में कोई भी खूबसूरती नहीं थी। आइए देखते हैं यशायाह उसके 53 अध्याय, बहुत ही खूबसूरत अध्याय है। उसकी पहली आयत जो है हम पढ़ेंगे, यशायाह और उसका 53 अध्याय, और उसकी पहली और उसकी दूसरी आयत। सच जी पढ़ रहे हैं। ये शाया का 53। 53 फर्स्ट एंड सेकेंड। जी। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया कि यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह सो तुच्छ जाना जाता हम्म, पढ़ दे। और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। ओके। सो ये जो 53 अध्याय है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी है, कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आएंगे तो उनका रुतबा जो है वो कैसा होगा। यहाँ पर जो जिस जिस चीज के बारे में मैं ज्यादा ध्यान यहाँ पे दिलाना चाह रही थी, वो ये कि हमने उसमें कोई भी खूबसूरती जो है वो नहीं देखी। उसमें कोई ऐसी खूबसूरती नहीं थी कि हम डिजायर करते उसके बारे में। इनफैक्ट जीसस जो थे, राजाओं के राजा थे, वो राजाओं के राजा बनकर भी जो है वहां पर लोगों को जो है वो दुरुस्त कर सकते थे। पर यहाँ पर प्रोफेसी क्या हुई कि वो तुच्छ जाना गया, उसका उसको रिजेक्ट कर दिया गया।
फिर आगे आप आगे देखते जाएंगे तो उसका उसको जो है घाव दिया गया, उसको मारा गया, उसके मुंह पे थूका गया। सो खुदावन यीशु मसीह की इज्जत नहीं थी, पर खुदावन यीशु मसीह के कामों को जो है वहां पर हमें देखने के बाद हमने उसकी इज्जत की है कि वो सचमुच में खुदा का बेटा था। सो जब यीशु मसीह मर रहे थे तो एक सैनिक ने कहा कि सेंचुरियन ने कहा कि तू सचमुच खुदा का बेटा है, क्योंकि उसने क्या सुना, हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। सो इसलिए हमारी बाहरली सुंदरता, पतरस भी जो है अपनी पत्री में कहता है, और कुलसियों में भी पलूस कह रहा है कि हमारी बाहरली जो सुंदरता है या हम अपने आप को संवारने की जो कोशिश करते हैं वो मायने नहीं रखता, पर जो हमारी अंदरूनी खूबसूरती है, जो कि मसीह का स्वरूप, उसकी तरबियत है, उसका जो है वो मूल जो है वो दिया जाएगा। सो इसलिए कह रहा है पवित्र, अपने आप को पवित्र करो और पवित्र ही बने रहो। सो ऐसा नहीं कि एक टाइम पे पवित्र बन के तो उसके बाद अपवित्र हो जाओ, बट पवित्र ही बने रहो। यानी हमारी यही जर्नी है कि हम एवरी डे अपने आप को जो है खुदा में पापों में क्रूसीफाई हों और खुदा में जीवित रहें, ताकि हम पवित्रता में बने रह सके। ओके, थैंक यू। आठवां वचन। ले बस। कोई क्यों ना कोई क्यों ना हो जो अपने पिता व माता को शपथ दे वह निश्चय मार डाला जाए। उसने आठवां अपनी वचन। माता आठवां वचन में सो गया। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र केवल करने वाला यहोवा हूँ। क्योंकि जिसकी हम विधि मानते हैं, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसका तुम पालन करते हो, रोमियो 6 उसकी 6 की 16 में भी लिखा है, जिसको तुम मानते हो उन उसके तुम क्या हो, गुलाम हो। सो अगर हम खुदा की विधियों को मानते हैं तो हम खुदा के गुलाम हैं, और खुदा ने कहा तुम मेरे गुलाम नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। सो यानी रिलेशनशिप जो है वो काफी स्ट्रांग जो है, यहाँ पर खुदा हमें बता रहा है। सो जो विधियों को मानता है, उसको उसका पालन करता है, वो खुदावन यीशु मसीह का गुलाम है। जो शैतान की विधियों को मान रहा है, उसका पालन कर रहा है, वो शैतान का जो है वो गुलाम है। आप जाकर जो है रोमियो उसका 6 उसकी 16 आयत जो है वो देख सकते हैं, जिसको जो है मैंने पैराफ्रेज कर दिया है आपके सामने, बट साफ वहां पे पौलुस कह रहा है कि जिसको हम मान रहे हैं उसके हम गुलाम हैं। सो इसलिए खुदा कह रहा है अगर मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं तो पवित्र कैसे होंगे, विधियों को मानकर और उसका पालन करके। विधियों को तोड़ के हम कैसे पवित्र हो सकते हैं, क्योंकि पाप क्या है, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, पाप परमेश्वर के हुक्मों का तोड़ना है। और अगर हम हुक्म तोड़ रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं, अगर हम पाप कर रहे हैं तो हम पवित्र कैसे हो सकते हैं, हम परमेश्वर के कैसे कहला सकते हैं। सो इसीलिए तो जब आदम और हवा ने पाप किया, उन्हें खुदा की बागियादन से जो है वो बाहर निकाल दिया गया। अगर बागियादन में जाएंगे तो इसीलिए ऐसे ही जाएंगे जब हम खुदा की विधियों को मानते हुए उसका पालन करेंगे। और फिर 9वें वचन में इस तरह से लिखा है, ये पढ़ दें। जी। दूसरे में वो रोमियो का निकाला था कि क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो उसी के दास हो, हम्म। और जिसकी मानते हो चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। आमेन। आमेन। तो इट्स वेरी क्लियर, जिसको हम मान रहे हैं उसके हम दास हैं। सो अगर यीशु मसीह को मानना है, परमेश्वर को मानना है, तो हमें उसकी विधियों को मानना पड़ेगा। जी। 9वें वचन में, व्यवस्था उसके 20 अध्याय के 9वें वचन में इस तरह से लिखा है। कोई क्यों ना हो जो अपने पिता व माता को शाप दे वह निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने पिता व माता को शाप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। सो एग्जैक्टली ये खुदा के हुक्मों में से 5वां हुक्म है, जो कि मॉरल स्टैंडर्ड है, और इसी हुक्म के साथ प्रॉमिस जुड़ा है कि जो अपने माता पिता का जो है करता है, आदर करता है, उसकी उम्र मैं दरगाज दराज करूंगा। सो अगर वो नहीं मानता है तो ऑटोमेटिकली अगर उम्र नहीं बढ़ रही है तो क्या होगी, उम्र खत्म होगी। सो वो नाश कर दिया जाएगा। ओके, 10वां वचन।
फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरी की स्त्री को साथ व्यभिचार किया हो, तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाल जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पास जब औरत को लेकर आया गया और औरत को पथरवाह करने की बात की गई, तो हुक्म के अनुसार सिर्फ औरत को नहीं लेकर आना चाहिए था, आदमी को भी लेकर आना चाहिए था। और खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे, क्योंकि अगर औरत वहां पर थी तो आदमी कितने थे जितने उसे लेकर आए थे। आर यू गेटिंग मी? और जब जी। यीशु मसीह लिखने लगे तो मेरे ख्याल से उन्होंने नाम लिख दिए होंगे कि जिन्होंने इस औरत के साथ व्यभिचार कर रखा था। वो आगे आए, उन्होंने देखा और वो अपने पत्थरों को छोड़कर जो है वो चले गए। क्योंकि खुदा शायद हुक्म लिख रहे होंगे यहाँ पर कि लय व्यवस्था इस अध्याय में ये लिखा है कि जो भी कोई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, उसे और व्यभिचारिणी दोनों को निश्चय मार डाला जाए। तो अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? और वो बड़े से लेके नीचे तक जो है वो अपने पत्थर छोड़कर जो है उस औरत को चले गए। और यीशु ने कहा, तेरे एक्यूजर्स कहाँ हैं, तेरे दोष लगाने वाले कहाँ रहे? तो उसने देखा कोई भी नहीं, उसने कहा, हे प्रभु कोई भी नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? अगर मैं उनको नहीं मार पाया तो तुझे कैसे मारूंगा? आर यू गेटिंग मी? जी। क्योंकि दोनों का मरना जरूरी था। जो भी व्यभिचार आदमी औरत के साथ कर रहा है तो दोनों का दंड जो है वो बराबर मिलना चाहिए। जब वो छोड़कर चले गए, उन्होंने नहीं तुझे दंड दिया, तो मैं तेरे को दंड कैसे दे सकता हूँ? क्योंकि उनको भी मैंने कुछ नहीं कहा, तुझे भी मैंने कुछ नहीं कहा। तो पर अब ऐसा कर कि आगे से पाप ना करना। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। व्हाट शुड वी से? जी। सच अ ब्यूटीफुल। खुदा किस तरह से जो है चीजों को हैंडल कर रहे थे यहाँ पर। और उस औरत पे दया हुई, और वही औरत जो है खुदा के कलाम को सुनाने वाली औरत बन गई। वही औरत थी जिसने पूरे साल का पैसा एक इत्र पर लगाकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों को, शी गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल सीट। खुदा के चरणों में बैठ गई। आंसुओं से उसने खुदा के यीशु के पाँव को जो है वो धोया, और अपने बालों से उसे पहुंच रही है। सो व्हाट अ रिलेशनशिप। जीसस इज नॉट हेयर टू कंडेम अस। इसीलिए यूहन्ना 3 उसकी 17 आयत, 16 आयत हम सभी पढ़ते हैं, पर आइए देखिए 30 यूहन्ना 3 और उसकी 17 आयत बहुत ही खूबसूरत आयत है। प्रभु यीशु मसीह हमें कंडेम करने नहीं आया, क्योंकि हम तो ऑलरेडी कंडेम थे। हम तो ऑलरेडी खुदा के हुक्मों को तोड़ रहे हैं। वो सिर्फ हमें उठाने आया ताकि हम दोबारा से जो है वह उठें, खड़े हों, और दोबारा से उसके साथ जो है वापस बागेदन में जो है वो जा सके। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत का दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हम कई बार सोचते हैं कि यीशु मसीह तो प्यार वाला परमेश्वर है, वो हमें दंड नहीं देने वाला, या वो दंड देने के लिए नहीं आया। ये जो आयत है वो उसके प्रेम को दिखा रही है कि किस तरह हमें सेकंड चांस दे रहा है वो, अपना रिलेशनशिप फिर बिल्ड करने के लिए। एक दरवाजा खोल दिया उसने, जो दरवाजा हमारे लिए बंद कर दिया गया था, जिस दरवाजे के ऊपर जो है स्वर्गीय दूत तलवार के साथ खड़ा कर दिया गया था। सो जीसस यहाँ पे उस औरत को कंडेम नहीं किया। उस औरत को एक नई अ, उत्सुकता दी, एक मोटिवेशन दिया, ताकि वो खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को बनाए और निजात को जो है वो पा सके। और जब यीशु मसीह आएंगे, कब्रें खुलेंगी, तो वो औरत हमारे साथ ही जो है स्वर्ग की बादशाह में उठा ली जाएगी। सो दैट वाज अ प्लान ऑफ गॉड, एंड आई प्रेज गॉड फॉर दैट, कि खुदा जो है किस तरह से हमारी जिंदगियों में काम करते हैं। आमीन। मैम। सो आइए अगली आयत पढ़ते हैं। और यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ सोए, वह जो अपने पिता ही का तन उघेड़ने वाला ठहरेगा, तो इसीलिए वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं।
उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई अपनी पोतों के साथ सोए तो वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं, ताकि वे उल्टा काम करने वाले ठहरेंगे और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, सो ये तो अगर हमारे घर में ऐसा होता हो, या हमारी दादी अपने पोतों के साथ सो रही हो, तो क्या करेंगे हम? हमारी कॉन्शियस में ही हमें पता है कि ये चीज जो है वो राइट नहीं है। तो खुदा के वचन ने और रिकन्फर्म किया कि ये चीजें जो है वो रही नहीं है। और ये खुदा के हुक्म सिर्फ इजराइलियों तक नहीं रहे, पर आप देखेंगे किसी भी धर्म का इंसान क्यों ना हो, वो इस चीज को पाप ही कहेगा। इस चीज के विरोध में खास करके जो हिंदुइज्म की जो ऊंची जात है, वो किस तरह से अपनी लड़कियों को मार ही देते थे अगर वो बाय चांस बाहर की किसी जात के लड़के के साथ जो है वो भाग जाए, या बाहर के जात के साथ जो है वो अपने रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वो इतने कट्टर हैं कि वो क्या करते हैं, लड़कियों को मार ही देते हैं। सो खैर, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो चीज खुदा ने अपने कलीसिया में भी मना की थी कि कोई ऐसा उपद्रव, कोई ऐसा इंसान ना हो जो खुदा के हुक्मों को तोड़कर और दूसरा काम जो है वो करे। सो इसीलिए आप देखेंगे कि फैमिलीज जो है वो काफी अपने नाम के लिए और अपने अ, अगली अंश की सफाई रखने के लिए वो अपने जो है अपनी संतान को मार देते हैं। सो कहाँ से आया ये सारी चीजें? आई तो खुदा ने जो है ये हुक्म दिए हैं, और बट ये है कि वो बिना किसी कंसिडरेशन के, बिना किसी के इंसान के राइट के, अब जैसे शैतान ने क्या किया कि अगर कोई लड़की जो है किसी लड़के से मोहब्बत भी कर रही है तब भी उसे मार दिया जा रहा है, हालांकि उसका हक है कि वो चुन सकती है अपना पार्टनर। यहाँ पर खुदा ने ऐसा नहीं कहा कि अगर कोई ऐसा हो और उसे मार दिया जाए। वो कुकर्म करने वालों को कह रहा है कि मार दिया जाए, और वो भी कुकर्म वो जो कि वर्जिन नहीं कर रही, वर्जिन जो है वो अपने साथी को ढूंढने की बात कर रही है, उसके लिए नहीं कहा। बट अगर दादी अपने पोतों के साथ, मैंने कितनी बार जब हम छोटे थे कितनी बार हमने देखा कि जो बूढ़ी औरतें थी ना, वो अपने छोटे छोटे पोतों को जो है वो दूध पिलाया करती थी। वो व्हाट, क्या था इंटेंशन उनके पीछे? मैं जब ढूंढना चाहूं तो मुझे वो इंटेंशंस राइट नहीं नजर आती। वो बड़े बड़े भी हो जाते थे बच्चे तब भी जो है उनको दूध पिला रही हैं। सो नॉट गुड। टू बी ऑनेस्ट, जो मैंने एक बार, आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद बुजुर्ग पीपल, मेल फिगर्स। सो वो छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, हाथ लगवा के अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, कहीं रेप करके जो है अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। ऐसे गंदे लोग जो हैं, उनके लिए खुदा ने हुक्म बनाया है कि इन लोगों को जो है वो जीने का हक नहीं है। ये सोसाइटी को जो है इम्प्योर कर रहे हैं, अनक्लीन कर रहे हैं। तो इसलिए खुदा ने कहा ये निश्चय मार डाले जाएं, और उनका खून उनके सिर पे ही होगा, यानी वो कत्ल नहीं का कहलाया जाएगा। अगर हम उन लोगों को किसी भी तरह से पनिश करते हैं, या अपनी सोसाइटी से बाहर करते हैं, अपने परिवार से बाहर करते हैं, तो ये हमारे ऊपर दोष नहीं होगा, बल्कि उनके सिर के ऊपर ही दोष होगा, क्योंकि उन्होंने काम ही इतना बुरा जो है वो किया है। सो इसलिए खुदा जो है ये हुक्म देकर कम्युनिटी को, अपनी पूरी कौम को जो है वो सतर्क कर रहा है कि इसका परिणाम जो है वो बहुत बुरा होगा। फिर 14वीं आयत। और यदि कोई अपनी पत्नी अपनी सास दोनों को रखे तो ये महापाप है। इसीलिए वह पुरुष और वह स्त्री तीनों के तीनों आग में जलाए जाएं, जिससे तुम्हारे बीच महापाप ना हो। फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो तो पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाएं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी सास को अपने घर में नहीं रख सकता। यहाँ पर
उसका मतलब ये है कि वो दोनों के साथ सो रहा है, अपनी पत्नी और पत्नी की मां के साथ भी सो रहा है। तो एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। और खुदा जो है इसे महापाप जो है वो कह के पुकार रहा है। अगर कोई पुरुष पशुगामी कर रहा है, विच पीपल दे डू, और उनके लिए भी जो है खुदा ने यही ठान रखा है कि वो लोग जो हैं वो जिंदगी नहीं पाएंगे, वो लोग स्वर्गीय घरों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और 16वीं आयत में, अगर कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके संग कुकर्म करे, तो तू उस स्त्री और पशु दोनों को घात करना, ये निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर जो है वो पड़ेगा। अब ये मूसा जो है जो भी खुदा ने हिदायतें दी हैं उसको लिख रहा है। और आने वाले समय में लोगों को, जो राजा होंगे, लोगों को जो नबी होंगे, जो पूरी इज़राइल को चलाने वाले होंगे, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर कोई पकड़ा जाता है, उसे उसे जो है वो कटहरे में खड़ा किया गया है, और जजमेंट के पास, जजेस के पास आए गए हैं कि इनके साथ क्या किया जाए, तो निश्चय है खुदा ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि ये लोग जो है वो मार दिए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने क्या करना, अगर एप से या एक बंदर से एड्स आई है और इंसान को हमने नहीं खत्म किया, जब उसने ये काम किया है, तो उसने क्या किया, उसने जितने जितने भी लोगों के साथ अपना फिजिकल या संभोग किया होगा, उन सभी को ट्रांसफर किया एड्स। और इसी से उन्होंने जिसके साथ भी संभोग किया, उन्होंने जाकर जो है आगे कर दिया। तो करते करते आज पूरी दुनिया में जो है वो एड्स पहुंच गई। अगर वहीं पे कट ऑफ कर दिया गया होता, तो ये चीज जो है पूरी दुनिया में ना पहुंचती। सो इट्स अ प्रिवेंशन प्रोटोकॉल जो खुदा यहाँ पर कहने की बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद 17वीं आयत में, यदि कोई अपनी बहन का, चाहे अब उसकी संगी बहन हो या सौतेली, उसका नंग तन देखे, तो वह निंदित बात है। वे दोनों अपनी जाति भाइयों की आंखों के सामने नाश किए जाएं, क्योंकि जो अपनी बहन का तन उखाड़ने वाला ठहरेगा, उसे अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। यानी हमारे काम जो हैं, जो कि खुदा के बिल्कुल कलाम के विरोध में है, वो लोग अपने पापों को खुद बेयर करेंगे और उसका दंड जो है वो भोगेंगे। फिर यदि कोई पुरुष किसी ऋतुमती स्त्री के संग सोकर उसका तन उखाड़े, तो वह पुरुष उसके रुधिर के सोते सोते का उखाड़ने वाला ठहरेगा, और वह स्त्री अपने रुधिर के सोते की उखाड़ने वाली ठहरेगी। इस कारण अपने लोगों के बीच में से नाश कर दिए जाएं। इसलिए खुदा जो है वो किसी भी तरह से बीमारी में, यानी ऋतुमती स्त्री में उस टाइम पे, 18वीं आयत अंग्रेजी में लिखा है, इफ शैल lie with the woman having sickness, तो वो क्या कर रहा है, वो लाइक प्रिवेंशन नहीं हो रही है, पर क्या हो रहा है कि उसे एक तरह से ट्रांसफर कर दिया गया है दूसरे के, और फिर वो आगे जाके इसलिए खुदा ने उन्हें अनक्लीन ठहराया था, उन्हें कैंप से बाहर रखने के लिए कहा था, तब तक जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाते और वो घर वापस जो है वो नहीं आ जाते। और अपनी मौसी व फूफी के तन का ना उखाड़ना, क्योंकि जो उसे उखाड़े वह अपने निकट कुटुंबिन को नंगा करता है, इसलिए इन दोनों को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। खुदा ने जो है हर एक रिलेशनशिप को डिस्टिंग्विश किया है, हर रिलेशनशिप को इज्जत देने की यहाँ पर जो है वो बात की है। हर रिलेशनशिप की एक लिमिट को दिखाया गया है, और जो कि एक सिर्फ विवाहित जीवन में आदमी और औरत के बीच में संबंध होने चाहिए, वो संबंध किसी और के साथ शेयर करने का हक नहीं दिया गया। और यदि कोई भौजी या ब्याह, मतलब किसी को भाभी कह रहा है, या आदमी का दोस्त उसकी पत्नी को भाभी कह रहा है, और अपनी पत्नी बनाए, उसे अपनी पत्नी बनाए, तो इसे घिनौना काम जानना, और वह अपने भाई का तन उखाड़ने वाला ठहरेगा। इस कारण वह दोनों निर्दोष रहेंगे। तुम मेरी सब विधियों और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे ये ना हो कि जिस देश में मैं तुम्हें ले जा रहा हूं,
वह तुमको उगल दे। अगर पाप स्वर्ग की बादशाह में जाने की भी कोशिश करे तो क्या होगा? इतनी पवित्रता ये है कि वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूं, उनकी रीति रस्म पर ना चलना, क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं, इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। और मैं तुम लोगों से कहता हूं कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होगे। मैं इस देश को, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जिसने तुमको देशों के लोगों से अलग किया है। अंडरलाइन दिस वर्ड। खुदा ने हमें देश के लोगों से अलग किया है। हम अलग दिखने चाहिए। हम अलग व्यवहार करते हुए दिखने चाहिए, खाते हुए दिखने चाहिए, पहनते हुए दिखने चाहिए। हमारी हर एक चीज में जो है वो भिन्नता होनी चाहिए। दैट इज व्हाट होली मीन्स, इज डिफरेंट। 25 शायद इस कारण तुम शुद्ध अशुद्ध पशुओं में और शुद्ध अशुद्ध पक्षियों में भेद करना, खाने के मामले में भी। और कोई पशु व पक्षी व किसी प्रकार का भूमि पर रेंगने वाला जीव जंतु क्यों ना हो, जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहराकर वर्जित किया है, उससे अपने आप को अशुद्ध ना करना। और तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं। और मैंने तुमको और देश के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। यदि कोई पुरुष व स्त्री ओझाई और भूत की साधना करने करे, तो वह निश्चय मार डाला जाए। ऐसों का पथरवाह किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। सो अगेन एंड अगेन यही चीज पौलुस जो है, यही चीज पतरस अपने पत्रियों में बता रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे चले। जैसे वो पवित्र था, वैसे हम भी जो है वो पवित्र बने। खुदा ने सिर्फ बातों से नहीं अपनी पवित्रता ही सिद्ध की, पर खुदा ने खुद इस धरती पर आकर जब अपने आप को पवित्र रखा है, तो उसने हमें भी ये कहा है कि हम भी मनुष्य होते हुए पवित्र रह सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा हेल्प दी है पवित्र आत्मा की, जो हमारी मदद कर सके और हमें पवित्र बना रहने में सहायता करे, ताकि खुदा हमें उस देश में लेकर जाए और हम उसके साथ हमेशा रहें। उसकी वाचा हमारे साथ बनी रहे कि वो हमारा परमेश्वर हो और हम सारी दुनिया से अलग किए हुए लोग, पवित्र लोग, उसके लोग ठहरे। आमीन। आमेन। मैन सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु। जमीन और आसमान दे खालिक और मालिक मेरे पिता, मैं तेरा ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਿਆ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸੁਹਾਵਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਵਚਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਟ ਜਾਈਏ ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਾ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਵਿਅਰਥ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋੜੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਦਲੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੁम्हार ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਲ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਰਤਨ ਬਣ ਸਕੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜੋ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪਾਏ ਔਰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾर्थना ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੇਨ। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमेन।